बोला मेरा तो प्रशासन में हक है। उस लड़के ने आईसी कॉलेज में पढ़ना आई थी, कार से खींच के और कार में बैठे था, वो लड़की बस से उतरी, पैदल जा रही थी, खींच कर कार के अंदर डाल दिया और उसकी गैल बलात्कार किया और बलात्कार करके उस लड़की को जाके और चांदी बस स्टैंड पे गिर आए। जब गांव इकट्ठा हुआ तो ये कहा मेरी तो इतनी बड़ी पहुंच है और वो पहुंच से काम आई, नहीं तो पुलिस ने प्रशासन ने किसी ने पर्चा दर्ज नहीं किया। मैं सुलोचना हुड्डा और महम चौबीसी से और एक समाज सेविका हूँ। ये मनदीप कौर हत्याकांड है, ये बेचारी अपनी ससुराल से घर आ रही थी और ये रास्ते में उन्होंने कुछ गुंडे मिले तो उसकी गला हाथापाई की, उसकी गला जबरदस्ती की। वह अपनी इज्जत को बचाने के लिए संघर्ष करती रही। उसके सिर पे है ना उन कोई नकुली चीज है चोट मार दी। चोट लगने के बाद उसने अपनी चुन्नी पाड़ के और सिर पर बांध ली, फिर भी वह संघर्ष करती रही। उसके साथ उसके 9 साल का बेटा था, लेकिन फिर भी उसने जितनी हिम्मत थी उसने अपनी हिम्मत दिखाई और उस दरिंदों ने क्या किया, उसको जब वह काबू में नहीं आई तो चलती रेल से उसको फेंक दिया। घर क्या ने सोचा बेटी अब तक नहीं आई और बेटा उसका 9 साल का रेल के डिब्बे में तड़पड़ाता रहा। जब रेल जाली आगे, जब वो बच्चा रोम था, किसी ने, इतनी दुनिया बैठी थी, किसी ने लड़की का साथ नहीं दिया। जब उसको रेल से फेंक लिया, जब अगला स्टेशन आया वह गुंडे उतर गए। जब उन्हें प्रशासन को ये बताया भाई ऐसी ऐसी घटना हुई है और पीछे उसको पटड़ी पर फेंक दिया, वो महिला की पता नहीं जिंदा है या मरी है, उसको पटड़ी पर फेंक के आगे नहीं रेल की किसी ने चैन खींची, उस लड़की के साथ ऐसा अन्याय किया है जो कि कुकर्म करने से तो वह बच गई, लेकिन उसकी गले वह ये कहती रहेगी मैंने जीना है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन उसकी किसी ने वो हार नहीं सुनी और नहीं उस लड़की को बचाया और आदमी तमाशा देखते रहे, उसका वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने उसकी सुरक्षा नहीं की। यार अब तक 1.5 महीना हो गया, उसका बाप गरीब घर से है, लेकिन अब तक किसी ने उसकी सुनाई नहीं की। मजबूर होकर उन्हें संगठनों से बात की, फिर हमारा किसान आंदोलन के संगठन उठ के आए हैं, उस बेटी की न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं और इकट्ठे हुए हैं और उसको न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो ये हिंदुस्तान की लड़कियां के करके पहले लड़कियां की कमजोरी है और फिर औरपति खत्म या जनसंख्या खत्म हो जाएगी। अगर लड़की नहीं होगी तो लड़के कहाँ से आएंगे। जी जी, तो आज तो औरत के लिए सफ़र करना ही मुश्किल हो गया है। अगर रात को इमरजेंसी में उसको सार्वजनिक जैसे ये चीज़ें हैं, रेल है, बस है, अगर वो जाती हैं तो उनको अपने जान से ही हाथ धोना पड़ जाता है। तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं ये समाज के लिए, और सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, जैसे रेल में है, रेल की सुरक्षा तो रेलवे पुलिस को होती है, क्या उस रेल में वह पुलिस वाले नहीं थे या प्रशासन नहीं था, या उस रेल में एक बार रेल चल पड़ी, कोई चल पड़ी, कहीं कोई मरो या जियो, कोई हो नहीं। तो एक बात बताओ, उसकी आने वाली पीढ़ी, उसका बच्चा है 9 साल का, इस घटना को देखता रहा और फिर वो आने वाली पीढ़ियां को ये बताएगा अगर रेल में कोई सुरक्षा नहीं है, रेल में जाना कोई अच्छी बात नहीं है, मेरी माँ को ऐसे फेंक दिया, मेरी दादी को ऐसे फेंक दिया, अब उसका भाई अनशन पर बैठा है, अगर मेरी बहन को इज्जत बचाने के लिए वह संघर्ष करती रही और फिर रेल से फेंक दिया और अपनी जान की बाजी लगा दी। एक गरीब घर की लड़की हो चाहे अमीर की हो, लड़की सबके लिए बराबर है। एक जब झांसी की रानी लड़ी थी, अपनी अपनी न्याय के लिए लड़ी थी, इसलिए हम सारी हिंदुस्तान की औरतें अपने न्याय के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रशासन करो या ना करो, अब प्रशासन ने हमारे लिए यहाँ पर टेंट लगाए, टेंट वाले को फोन कर दिया नहीं लगाना, यहाँ पर बैठे थे या किसकी इजाजत से बैठे हैं। अरे जब औरतों पर अन्याय हो रहा है तो हम किसकी इजाजत लेंगे। गरीब की लड़की का बलात्कार किया जाता है। एक मैंने बुलाया अपने गांव से, चांदी से, उसकी लड़की का एक बड़े घर के लड़के ने बोला मेरा तो प्रशासन में हक है। उस लड़के ने आईसी कॉलेज में पढ़ना आई थी, कार से खींच के और कार में बैठे था, वो लड़की बस से उतरी, पैदल जा रही थी, खींच कर
कार के अंदर डाल दिया और उसकी गैल बलात्कार किया और बलात्कार करके उस लड़की को जाकर और चांदी बस स्टैंड पे गिराए। जब गांव इकट्ठा हुआ तो ये कहा मेरी तो इतनी बड़ी पहुंच है और वो पहुंच से काम आई, नहीं तो पुलिस ने प्रशासन ने किसी ने पर्चा दर्ज नहीं किया। तो इसलिए उस लड़की का बाप भी अब यहाँ पर धरने पर आकर अपने दो शब्द कहेगा। इसलिए सभी लड़की चाहे 36 जात की लड़की हैं, माताएं हैं, बहन हैं, हम किसी रूप में औरत हैं, देवी वैसे तो हमारी पूजा करते हैं, कन्या के पैर धोते हैं, व्रत करते हैं, और वैसे कन्या को उठाकर 8-8 बलात्कार करते हैं। कैसा हिंदुस्तान है या क्या रहने का अधिकार नहीं है जो कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है।